हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडिजी पे। वीकली एनालिसिस में मैंने कुछ स्टॉक्स लेकर के आया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये सारे स्टॉक्स जो मैंने पिक किया है 9 से 10 स्टॉक, ये सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से पिक किया है, एफएनओ सेगमेंट से। और ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सभी रिवर्सल करता हुआ दिख रहा है गाइस। जो हमारे पास फर्स्ट पिक है वो टाटा मोटर्स है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर का जो इसका हाई लगा था वो था 1175। उसके बाद जो इसका लो लगता है यहाँ पे वो था 530। जब मार्केट में इसका लो लगा तो आप एक बात देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइस। मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस लेकर के आया, थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहो तो वीडियो को 1.5x या 2x करके देखना, लेकिन पूरी वीडियो देखना, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा। तभी जाकर के आप इस मार्केट में समझ पाओगे चीज़ों को। जब मार्केट में डाउन साइड में आता है ना तो यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ सिनेरियो बनता है। और यहाँ पे देखो एक गैप डाउन ओपन होता है, एग्जॉस्ट करता है, एग्जॉस्ट करने के बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ शूटअप करता है। शूटअप करने के बाद जो करेंट लेवल पे इसकी जो सेंटीमेंट है वो क्या है, ध्यान से देखिए। मार्केट अपसाइड गया, फिर यहाँ थोड़ा सा करेक्ट किया एंड फिर से इसको जो है वो एक बैकअप कैंडल कह सकते हैं लिया, और उसके ऊपर में ट्रेड करता हुआ दिखा। इसके ऊपर में ये क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो कहें यहाँ पर, लोअर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, देन लोअर लो। और अभी जो लेवल बना है ये बिल्कुल इससे पहले कभी भी आप देखोगे अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। करंट लेवल पे यहाँ पर एक ब्रेक करता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर में ही ये ट्रेड करता हुआ कैंडल जो है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर मुझे लगता है एक रिवर्सल के लिए तैयार है, और आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। आप टाटा मोटर को वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं और आप अपनी एनालिसिस को अप्लाई जरूर कर सकते हैं। चलिए सेकेंड पिक को हम देखते हैं। जो सेकेंड स्टॉक है मेरे पास उसका नाम है संवर्धन मदरसन। बता दूं संवर्धन मदरसन को भी जो टॉप लेवल पे गया था तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन कह सकते हैं। यहाँ पर एम पैटर्न फॉर्मेशन, फिर लगातार मार्केट में एक ब्रेकडाउन। अब जो मार्केट है ना यहाँ पे इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और अपसाइड जाता हुआ दिखा है। यहाँ पर एक मार्केट में जो है पीआईपी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इसे आईसीपी का फॉर्मेशन करता है। मार्केट डाउन साइड में आने हुआ फिर से हैमर, फिर अपसाइड में इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। एक रेंज का फॉर्मेशन किया है और ये जो रेंज है पिछले 5-7 कैंडल, ये वाले कैंडल को भी ये ब्रेक करता दिखा है। मुझे लगता है ये जो वीक आने वाला है, ये जो सप्ताह आने वाला है मार्केट के लिए एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि लास्ट 5-6 वीक तक कंसोलिडेट किया और लास्ट वीक से ये प्रिज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है ब्रेकआउट देकर। तो आप मदरसन संवर्धन को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं और इसके ऊपर एनालिसिस को अप्लाई आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक अच्छा पोटेंशियल इसमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर एक और यहाँ पर एनालिसिस अप्लाई करूँ आपके लिए तो आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन मैंने किया है यहाँ पर। ये देखो ट्रेंड लाइन, मार्केट जब भी आया है ना तो यही वाला ट्रेंड के आसपास से मार्केट में एक यू टर्न मारता हुआ दिखा है। अब यहाँ से एक बड़ा सा ये कैंडल, बड़े से एक कह सकते हैं रैली आई थी, मार्केट आया है यहाँ से ब्रेक कर रहा है। बड़े बड़े रैली का मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, इस तरीके से निकल के स्लो एंड स्टडी। तो एक अच्छा टारगेट के लिए मुझे लगता है संवर्धन मदरसन आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में या फिर कुछ सालों में एक बड़े रैली एक्सपेक्टेड है इसमें मदरसन संवर्धन में। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। थर्ड पिक जो है मेरे पास वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल। अगर आप देखोगे आईसीआईसी प्रू को तो क्या किया है, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूं। मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा था और अभी बनाया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। आप लोग प्यार से इसे ट्रेडिजी पैटर्न भी बोलते हैं। अगर मैं फिबोनाकी लेवल यहाँ पर अप्लाई करूँ तो फिबोनाकी में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो करेक्शन आई थी, ऑलमोस्ट एक अच्छा करेक्शन के बाद ये जो लेवल है 38.2 का लेवल, यहाँ से अगर ये ब्रेक कर जाता है ना गाइज अपसाइड में, तो उसके बाद मैं इसका टारगेट अपसाइड का लेवल लगभग देखूंगा तो एक एक फिबोनाकी का लेवल 660, 691, देन 736 और फिर 794, ये टारगेट के लिए मैं यहाँ पर उम्मीद लगा के रखता हूँ आईसीआईसी प्रूडेंशियल को। इसे भी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप रख सकते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट पिक है उसका नाम है ग्रैनुअल्स इंडिया। ग्रैनुअल्स इंडिया को देखोगे मार्केट में बड़ा जबरदस्त डाउन साइड आने के बाद रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का मैं फॉर्मेशन कर देता हूँ और ये ट्रेंड लाइन पे इस तरह से ट्रेड कर रहा है। देखोगे इस तरीके से यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है और जब ये ब्रेकआउट दिया है ना, तो ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न कह सकते हैं कि फॉर्मेशन किया या ट्रिपल बॉटम कहिए बना करके ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। ये ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली अगर ये कंटिन्यू नहीं भी करता है तो मुझे लगता है एक बार ये रीटेस्ट करने के लिए ये लेवल पे आया, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा कह सकते हैं। 475 अप्रॉक्स अगर ये मिलता है ट्रेड तो पिक करने के लिए बेहतर होगा और इसके टारगेट जो हो सकते हैं फिर उसके बाद 546 एंड देन 612 का देख सकते हैं। तो ग्रैनुअल्स इंडिया को भी वॉच लिस्ट में तो ऐड ऑन करके जरूर रखें। एक पिक है हमारे पास मेडिकल सेक्टर का, फार्मा सेक्टर, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। ये वाला देखें इस तरह से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है। स्लो एंड स्टडी कहीं ना कहीं एक और पैटर्न यहाँ पर आपको दिखेगा। ये दोनों पैटर्न का जब ये ब्रेकआउट दे करके टेस्ट कर लेगा और इस लेवल पे सस्टेन करेगा ना, तो एक रैली बड़े शानदार आएगी। और ये रैली अगर मैं देखूँ यहाँ से अगर निकल भी जाता है तो ये वाला लेवल तक का टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और अगर यहाँ से अपसाइड का टारगेट मैं देखूं तो तकरीबन 7 to 8%, 10% का टारगेट आने वाले दिनों में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में बनता हुआ दिख रहा है। वॉचलिस्ट में ऐड ऑन करके आप इसे जरूर रखें और अपनी एनालिसिस को अप्लाई करें। नेक्स्ट पिक पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री में भी वही चार्ट पैटर्न सेम, यहाँ पर देखोगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बेहतरीन वाला पैटर्न का फॉर्मेशन है। अगर आप इसे देखोगे तो ये जो चार्ट पैटर्न है गाइज बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार मैं कहूँगा कि बन रहा है और ये वाले लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट करता हुआ ये दिख रहा है। साथ ही साथ देखोगे ना तो अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पर बिग फ्लैग एंड पोल कहें, एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न काइंड ऑफ सिनेरियो भी है। अपसाइड गया, बड़ा कंसोलिडेशन टाइट हुआ है और अभी एक ब्रेकआउट आई है। देखने वाली बात होगी कि वॉल्यूम क्या रहा है ब्रेकआउट के वक्त। अगर आप ब्रेकआउट के आसपास का देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल अब बाइंग बनता दिखा है। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पर वॉल्यूम बड़े शानदार है, तो ये वॉल्यूम के साथ मार्केट में एक पीआई इंडस्ट्री में बढ़िया रैली मैं देख रहा हूँ। और ये रैली अगर अपसाइड में निकलता है तो जो इसका फर्स्ट टारगेट के लिए मैं देखूंगा तो 4030 अप्रॉक्स होगा। देन सेकेंड टारगेट हमारे पास 4300 के आसपास का बन सकता है। तो पीआई इंडस्ट्री का आप ये दो टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो आने वाले दिनों में। नेक्स्ट पिक हमारे पास एशियन पेंट है। एशियन पेंट में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि मार्केट में करेक्शन बड़े शानदार रही है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। एक बिगर टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखूँ एक बिगर लाइन पे तो आपको एक बेहतरीन वाला टाइम फ्रेम पे जो है एक लॉन्ग टर्म व्यू पे एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ देखोगे ये है आपका 2016 पे आया मार्केट, यहीं से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। अब देखें कंटिन्यू ये वाले लेवल पे सपोर्ट आया था, अभी करंट लेवल पे एक लंबे टाइम के बाद आया है। तो मुझे लगता है इस लेवल के बाद जो इसकी रैली बनेगी ना, बहुत शानदार इसकी रैली बन सकती है। और करेंटली अगर मैं देखूं तो इसका टारगेट यहाँ पे 3300 अप्रॉक्स बन सकता है। और यहाँ तक का टारगेट अगर आता है तो मार्केट कम से कम 40 से 45% का टारगेट बहुत ही शानदार बनता हुआ दिख रहा है गाइस। एशियन पेंट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। करेक्शन बड़ा जबरदस्त आपको मिल रहा है, जहां पर ये 3000 एंड हाई लगा था लगभग 3500 का, वहां से डाउन साइड पे आया था और करंट लेवल पे 2300 पे मिल रहा है। 50% के डिस्काउंट पे ये ट्रेड बड़ा शानदार एक अच्छे लेवल पे है। अगर मैं मूविंग एवरेज लगा करके दिखाऊं तो यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज के आसपास अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 200 मूविंग एवरेज को बहुत जल्द ये टच कर देगा गाइस। एशियन पेंट को वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉट पिक मुझे एशियन पेंट लग रहा है एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए। बात करेंगे सेल पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वॉल्यूम क्या जबरदस्त है, यहाँ पर वॉल्यूम में क्या लाजवाब देखने को मिला है। बात करेंगे यहाँ पर कि मार्केट ने जो है वो किस तरीके से चार्ट पैटर्न के साथ ये क्या किया है। लोअर ये देखिए एक हाई लगा, एक यहाँ पे लो लगता है, फिर देखो लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर हाई, लोअर लो। और अब जो है सो लोअर लो के बाद देखोगे मार्केट लो लगाने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन कर दिया है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया हुआ है।
अब ये ब्रेकआउट देने के पहले मैं बता दूं कि मार्केट ने और क्या किया है गाइस। तो मार्केट ने वॉल्यूम बड़ा शानदार दिया है, ये देखो वॉल्यूम के बार कितने बड़े बड़े हैं। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन अगर आप यहां से पिक करते हो इस तरीके से, तो एक ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड करता दिखा है, ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन कर रहा है। तेल में मुझे लगता है गाइस कि रैली बड़े शानदार आ सकता है आने वाले दिनों में। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके अपने एनालिसिस को अप्लाई जरूर करिए। बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, स्टॉक का नाम है गाइस बजाज ऑटो। बहुत जबरदस्त आपको डिस्काउंट पे है। टॉप लेवल पे जब गया था तो 12,700 के आसपास का मूव दिया था, 7,000 के आसपास का नीचे आया, उसके बाद अभी एक रेंज का फॉर्मेशन किया और ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है अपसाइड में। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारे पास जो एक स्टॉप लॉस होने वाला है 7,875 का। टारगेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी टारगेट मिनिमम मैं देखूं तो 9,200 का फर्स्ट टारगेट होगा, इसके ऊपर जाता है तो 9,900 का टारगेट होगा, इससे ऊपर हमारे पास फर्दर टारगेट 10,800 का, 10,800 के ऊपर जाता है तो फर्दर टारगेट होगा 11,560 का, एंड देन 12,000 ऑल टाइम हाई जो है वो टारगेट हो सकता है। बजाज ऑटो अभी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करिए, बहुत बढ़िया सेटअप लग रहा है। तो जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं मैं एक बार दोबारा से नेमिंग कर देता हूं। नाम है टाटा मोटर, मदरसन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ग्रैनुअल्स, डॉक्टर रेड्डी, पीआई इंडस्ट्री, एशियन पेंट, रेल और बजाज ऑटो। हर सेक्टर के स्टॉक हैं गाइज, यहाँ पे देखोगे बजाज ऑटो, टाटा मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं, प्रूडेंशियल ये लाइफ इंश्योरेंस वाला है, आप देखो डॉक्टर रेड्डी मेडिकल सेक्टर का है, आप फार्मा सेक्टर का सकते हैं। एशियन पेंट मैंने लिया हुआ है आपका वो पेंट इंडस्ट्री से है, सेल आप देखोगे ये आपका जो है वो मेटल सेक्टर से। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे सेक्टर को पिक करने की यहाँ पर कोशिश किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक सबसे हॉट पिक में आपको लगता आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, सप्ताह में, आने वाले मंथ में बेहतर रिटर्न दिखा सकता है, यू टर्न मारता हुआ रिवर्सल स्टॉक कौन सा हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। गाइज एक बात और बता दूं डिस्क्लेमर के लिए, वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। अगर आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करने का प्लान करें। मेरे वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल के लिए होता है। सीखें, देखें, टेक्निकल एनालिसिस पे किस तरीके से आप कमांड कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस किया जाता है, स्टॉक को कैसे पिक करता है, ये सारा कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी मेहनत करके बनाकर देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर देने का कोशिश करिएगा। चलो आज के लिए मैं यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।